हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से ही होंगे। तो दोस्तों, जो हमारा ये एपिसोड है इसका नाम है द प्रिंस फाइट्स। आप समझ गए होंगे नाम से कि क्या होने वाला है, द प्रिंस फाइट्स बैक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। आप जब लाइक और कमेंट करते हो तो मुझे उससे बड़ी खुशी मिलती है। तो जो हमारी ये वीडियो है ये शुरू होती है, जो हमारा आपको पिछले एपिसोड में याद होगा, जो पिडोरिया है, पिडोरिया ढूंढ रहा था क्रिलिन और गोहान को। गोहान और क्रिलिन उसकी आंख में धूल झोंक कर, मतलब कि सोलर फ्लैश मारकर उसकी आंखों में जाकर छुप गए थे। और तभी वो पहाड़ों की गलियों में घूमता फिरता रहता है, पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार, देखो कौन अपने शहर आया यार। लेकिन उस पिडोरिया के बच्चे को वो नहीं मिलते और पिडोरिया का बच्चा गुस्सा हो जाता है और चिल्ला चिल्ला कर कहता है मेरे सामने आओ। लेकिन फिर उसे महसूस होता है कि वो किसी पहाड़ के आसपास है, उसे उनकी स्मेल आ रही है। तो इसलिए वो हवा में ऊपर जाता है और ऊपर जाकर कहता है कि अब तुम मुझसे नहीं बच सकते, और एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है और उस पूरे पहाड़ को उड़ा देता है। और फिर खुश होता है कि अब तुम नहीं बचे, और सोचकर कि वो सब मर गए हैं क्योंकि उसने उस पूरे पहाड़ को उड़ा दिया है जिस के ऊपर वो गए थे। और वो बेचारा वहाँ से चला जाता है और गोहान क्रिलिन और वो नेमिक उससे बचाने के चक्कर में मर गए। फिर तभी वो वहाँ से चला जाता है। हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है कि वो तीनों बच गए हैं और वो तीनों हवा में उड़ रहे हैं। और वो क्रिलिन बोलता है गोहान को कि वो बहुत ज़्यादा करीब था। और तभी वो उस बच्चे से बात करते हैं कि हे तुम ठीक हो। वो बच्चा कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, क्या आप मुझे छोड़ दोगे? वैसे मैं उड़ना सीख ही रहा था पर अब मैं उड़ सकता हूँ। और फिर वो भी हवा में उड़ता रहता है। और फिर वो कहता है थैंक यू। क्रिलिन कहता है कि मुझे शुक्रिया मत कहो, शुक्रिया कहना है तो गोहान को कहो, उसने तुम्हें बचाया है। तो फिर गोहान कहता है कि अरे थैंक यू, पर क्रिलिन तुमने बहुत ज़्यादा मदद की थी, अगर तुम नहीं होते तो शायद आज हम नहीं बचते। और फिर वो यही बात कर रहे होते हैं कि गोहान कहता है कि चलो बुलवा के पास चलते हैं। क्रिलिन, गोहान और वो नेमिक का बच्चा वो तीनों चले जाते हैं वहाँ पर। और फिर तभी दूसरा सीन शूट होता है। वहाँ हमें दिखाया जाता है जो हमारी बुलवा है वो बात कर रही है अपने पापा से कैप्सूल कॉर्प के किसी डिवाइस से, और कह रही है कि पापा हाँ यहाँ पर तो बड़ी दिक्कत है, ये है वो है। जैसा हमारा शहर है बिल्कुल इसी तरह का शहर होता है नेमिक का, और बिल्कुल इसी तरह की प्लेस है पृथ्वी की तरह ही, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो फिर वो बताता है कि मैंने स्पेसशिप बना लिया है और स्पेसशिप बनाकर रेडी हो गया था और मैंने गोकू को वहाँ के लिए भेज दिया है और शायद गोकू 6 दिन में वहाँ पहुँच जाएगा। और ये सुनकर बुलवा बहुत खुश हो जाती है। ये गोहान आ रहा है, सॉरी कि गोकू आ रहा है ये। और वो इतनी खुश होती है कि ज़्यादा उत्सुकता में वो अपना जो डिवाइस होता है वो भी फेंक देती है। और वो जाकर जिस बाटम में वो नहा रही होती है उसमें गिर जाता है और उसमें से हल्की हल्की आवाज़ें आने लगती है। और फिर तभी दूसरा सीन शूट होता है। दूसरा सीन हमें दिखाया जाता है गोकू उसमें ट्रेनिंग कर रहा होता है। और फिर ट्रेनिंग करके जो नीचे जाता है बेसमेंट में, और बेसमेंट में जाकर फ्रिज खोलता है और कहता है कि चलो कुछ पेट पूजा हो जाए। और जैसे ही वो उसे खोलता है वो ज़्यादा शौक नहीं होता, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खाना रखा हुआ होता है। और गोकू सब में से थोड़ा थोड़ा खाना लेता है। आप सभी को पता होगा गोकू कितना मुक्कड़ और खाने का कितना शौकीन है। और फिर गोकू सारा खाना लेकर आता है। और फिर दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें गोकू ने सारा खाना खा लिया है और गोकू सारा खाना खाकर उल्टा सीधा बखेर रखा है और बहुत सारे केले लेकर अपने बेड पर जाकर बैठता है। और उसकी ग्रेविटी गोकू ने कम नहीं की थी, वो 20 डिग्री होने की वजह से जैसे गोकू बेड पर बैठता है तो गोकू का बेड टूट जाता है और गोकू नीचे गिर जाता है। फिर तभी अगला सीन शूट होता है और हमें अगला सीन दिखाया जाता है, वो होता है पिडोरिया का। पिडोरिया जा रहा होता है, सोचता हुआ कि वो बच्चे आखिर थे कौन, वो इतने ताकतवर कैसे थे इतनी कम उम्र होने के बाद भी। और जैसे ही वो जा रहा होता है उसे अचानक से पता नहीं क्या होता है और वो ज़मीन में गिर जाता है, सॉरी वो पानी के अंदर जाकर गिरता है। और जैसे ही वो पानी के बाहर से निकलता है और उसे कुछ होश आते हैं तो हमें पता चलता है कि वो गिरा नहीं था, उसे गिरा गया था और उसे एक ज़बरदस्त किक दी थी वेजिटा ने। और तभी वो पानी से बाहर निकलकर वेजिटा को देखता है और वेजिटा को कहता है वेजिटा ये तुम क्या कर रहे हो? तो वेजिटा कहता है कि तुम पिडोरिया अपने आप को क्या समझते हो, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने आया हूँ, अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो तुम यही मरोगे। और पिडोरिया उसे कहता है कि तुम पागल हो गए हो, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो चले जाओ मेरे सामने से, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो वेजिटा जो है वो हंसने लगता है और कहता है कि शायद तुम्हें मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है कि वो अर्थ से आने के बाद कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। फिर पिडोरिया की याद आता है कि उसने ज़रबान को कहते हुए सुना था कि उसका 22,000 पावर लेवल हो गया है और फिर उसने खुद चेक किया था तो वो 24,000 था। तो पिडोरिया बोलता है कि वो स्काउट की गलती थी, स्काउट ख़राब हो गया था। फिर तभी
जो अपना वेजिटा होता है और कहता है कि मुझे पता है यहाँ पर तुम्हें स्काउट चाहिए और तुम स्काउट ले जा सकते हो, ये लो, और अपना स्काउट उतार कर ज़मीन पर डाल देता है। और जैसे ही पिडोरिया उसके पास चलता हुआ आता है, जो वेजिटा होता है वो उसके ऊपर पैर रखकर और उस स्काउट को तोड़ देता है, और इससे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और पिडोरिया गुस्से में कहता है कि तुम्हें पता है ये यहाँ का, इस प्लेनेट का आखिरी स्काउट था, हमारे पास एक भी स्काउट नहीं है और हमें ड्रैगन बॉल ढूंढने हैं। और वेजिटा कहता है इससे मेरा फ़ायदा है, इससे ड्रैगन बॉल ढूंढने में बहुत ज़्यादा देरी हो जाएगी और इससे मेरा फ़ायदा होगा। तुम्हें क्या पता कि कैसा लगता है जब तुम्हारा कोई भी ना हो। और वैसे भी पृथ्वी पर हुए युद्ध के बाद से मुझे मेरी खास पावर का पता चला है कि दुनिया में बहुत ज़्यादा ताकतवर लोग हैं और कमज़ोर भी ताकतवर बन सकते हैं, और मैं भी एक दिन फिरज़ा को हराऊंगा और मैं फिरज़ा से ज़्यादा ताकतवर बनूंगा और अब मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ। और वो देखता है एक शीशे की ओर जो कि स्काउट का होता है और उसे तोड़ देता है, और वो कहता है कि या तो तुम चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। वेजिटा कहता है ठीक है, मैं नहीं रहा, तुम मुझे मार दो। और ये सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। जैसे ही पिडोरिया ये सुनता है और तभी गोकू, वो वेजिटा होता है, वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है अच्छा तुम मारो भी मुझे, अब तुम मुझे मारोगे नहीं क्या? तो चुपचाप मुझे बता दो मेरे प्लेनेट के साथ क्या हुआ था। तो वो जो पिडोरिया होता है वो उसे कुछ नहीं बताता, और फिर उसके याद आने लगता है कि इसका जो पावर लेवल था वो इसका पावर लेवल 22,000 से भी ज़्यादा था। जो मैंने खुद ने चेक किया था वो 24,000 हो गया था, और वो यही बात सोच रहा होता है और डर रहा होता है और पीछे हटने लगता है। फिर तभी उसे गुस्सा आ जाता है और वो एक बहुत खतरनाक हमला बनाता है और वेजिटा के ऊपर मार देता है। और जैसे ही वो खतरनाक हमला वेजिटा को लगता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर, बहुत ज़्यादा धूल और बहुत बड़ा हमला होता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा उसके पीछे खड़ा होता है और आकर उसके सर पर पैर रखता है और पीछे से उसके हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि चुपचाप बताओ मेरे प्लेनेट पर क्या हुआ था। और वो कहता है कि मैं नहीं बताऊँगा। तो वो वेजिटा कहता है कि या तो मुझे बताओ वरना फिर अपनी जान से हाथ धो बैठो, और वो उसके हाथ पीछे को मोड़ता है। और वैसे ही जो पिडोरिया होता है वो अपनी पूरी ताकत लगाता है और उसके हाथ सीधे होने लगते हैं। फिर तभी वेजिटा भी अपनी ताकत और बढ़ाता है और उसके हाथ फिर से मोड़ देता है, और पिडोरिया का बचना नामुमकिन सा हो जाता है। और तभी पिडोरिया उसे बताता है कि पहले मुझे छोड़ो तब मैं बताऊँगा, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं बताऊँगा वरना तुम कुछ नहीं जान पाओगे। और वेजिटा ये सोचकर उसके दोनों हाथ छोड़ देता है, और पिडोरिया उसे अपने हाथ छुड़वाते ही बहुत दूर जाकर सीधा खड़ा होता है। और वेजिटा कहता है बताओ मुझे क्या हुआ था, क्या सच में हमारे प्लेनेट पर कोई स्टार टकराया था जिससे हमारा प्लेनेट तबाह हो गया था? तो पिडोरिया उसे बताता है ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि जो तुम्हारे दोस्त थे, तुम्हारे साथ रहने वाले थे, जहाँ के तुम प्रिंस थे, वो पूरी जगह तबाह करने के पीछे कोई स्टार का हाथ नहीं था, बल्कि वो तो फ्रीज़ा का हाथ था। उन सबको मारा था फ्रीज़ा ने, क्योंकि फ्रीज़ा को पता चल गया था जो सैयंस होते हैं ट्रांसफॉर्म के बाद उनकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फ्रीज़ा को डर था कि कहीं वो उसके लिए नुकसान लायक ना बन जाए, इसलिए उसने उस पूरे प्लेनेट को तबाह कर दिया, वरना अगर आज वो प्लेनेट तब जिंदा होता तो शायद फ्रीज़ा नहीं होता। पिडोरिया उसे ये सब बताता बताता पीछे हटने लगता है और हल्का हल्का उड़ने लगता है और हवा में उड़ जाता है, और कहता है कि तुम्हारे पूरे परिवार को, तुम्हारे दोस्तों को, जिनके साथ तुम रहते थे, जिसके साथ तुम पले बड़े हुए हो, पता है उन सबको फ्रीज़ा ने मार दिया था सिर्फ एक ही हमले में, और वो कुछ नहीं कर पाए, वो सब मारे जा चुके हैं। और ये सुनकर वेजिटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि उसने इन सब को ख़त्म कर दिया और मुझे अपना गुलाम बना कर रखा। वो ये सब सोच रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और पिडोरिया ये कहकर पूरी स्पीड से वहाँ से उड़कर निकलने की कोशिश करता है और वहाँ से उड़कर निकल जाता है। और वेजिटा को ये सुनकर इतना ज़्यादा गुस्सा आता है और वेजिटा कहता है कि मैं फ्रीज़ा को नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही वो वहाँ से निकल लेता है तो वेजिटा अपने हाथों से पावर बनाता है खतरनाक वाली, और अपनी पूरी एनर्जी पावर अप करने लगता है। और फिर जैसे ही उसकी पावर अप होती है तो वो बंदा और ज़्यादा दूर जा चुका होता है, मतलब कि पिडोरिया बहुत ज़्यादा दूर जा चुका होता है, और वेजिटा एक हमला करता है और उसे एक हमले में ही तबाह कर देता है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा उसे तबाह कर थोड़ा सा यानी उसे मारकर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा है। फिर हमें दोबारा से गोकू वाला सीन दिखाया जाता है, गोकू ने बहुत कुछ खा पिए रखा है और आराम से पड़ा हुआ है, और तभी गोकू उस ग्रेविटी वाली मशीन के पास जाता है और ग्रेविटी को मेंटेन करने की कोशिश करता है, और वो उसे दोबारा से 20 पर सेट कर लेता है और कहता है कि अब मुझे 10,000 पुशअप मारने होंगे, और वो एक हाथ से 10,000 पुशअप मारता है। और दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होगा, क्या वेजिटा फ्रीज़ा से लड़ेगा या फिर गोकू वहाँ पर सही टाइम पर पहुँच जाएगा। ये सब जानने के लिए देखते रहिए ड्रैगन बॉल Z। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।